हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है जन्माष्टमी और आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज कान्हा जी को नहला धुला के तैयार करना है, तो चलिए चलते हैं। तो मैंने ये कान्हा जी की ड्रेस निकाली थी, मुझे बहुत सुंदर लगी थी ये ड्रेस। बट ये ना एक बार धुल के ही ख़राब हो गई। और ये मुकुट बहुत सुंदर लग रहा था, ये मुकुट और ये ड्रेस, पर ये मैं पहले पहना चुकी थी और फिर थोड़ी ख़राब भी हो गई थी, तो इस वजह से मैंने थोड़ा साइड में रख दिया इसको कि नहीं। फिर मैंने ये नई ड्रेस निकाली, तो ये मुझे अच्छी लगी। तो देख लीजिए आप लोग भी कैसी लग रही है ये ड्रेस। और ये मुकुट भी बहुत सुंदर लग रहा है। माला और हाथों के कड़वे, पैरों की पायल, तो ये सब ठाकुर जी को। और बांसुरी, सबसे मेन चीज़ तो बांसुरी ही है। बिना बांसुरी के तो ठाकुर जी रह ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमारे कान्हा जी यहाँ तैयार हो गए हैं, बांसुरी भी लग चुकी है और मोर मुकुट भी सर पे लग चुका है। तो अब हमारे ठाकुर जी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब इनकी बारी है मंदिर में विराजमान करने की। तो चलिए चलते हैं। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ कान्हा जी के लिए फूल तोड़ने गई और मैंने यहाँ का नज़ारा भी देखा, बहुत सुंदर लग रहा था। पर होता है ना, जन्माष्टमी पे बारिश पड़ती ही पड़ती है। और बारिश पड़ती है तो चाँद फिर लेट हो जाता है, 2-3 बजे के बाद ही दिखाई देता है। और यहाँ पे देखना, आप खुद देखिए नज़ारा। तो यहाँ पे मौसम कुछ ऐसा हो रहा है और यहाँ पे हमारा गुल्ला फूल ले रहा है। उसने मना कर दिया फूल लेने से, थोड़ा गुस्सा हो गया। और यहाँ पे मैं प्रसाद के लिए कसार को भून रही हूँ और यहाँ पे एक जगह मैंने, और दूसरी तरफ यहाँ पे लौकी की लौंग, मैं दोनों को साथ में ही कर रही हूँ क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। और यहाँ पे थोड़े बादाम को मैंने क्रश, मतलब जल्दी जल्दी मैंने इसको कट किया। पहले मैं चाकू से करती थी, बट फिर मैंने मीशो से ये ऑर्डर किया और मुझे काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा ये। फिर मैंने ये लॉन्च बन के तैयार हो गई थी, फिर उसको गार्निश करना था अच्छे से, तो मैंने उसको हाथ से थोड़ा सा किया उसको और फिर उस पर बादाम की गार्निश करी। उसके बाद कान्हा जी के लिए माखन निकालना था, तो यहाँ पे मैंने ले लिए दही। और हाथों से निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए ब्लेंडर का, हैंड ब्लेंडर का यूज़ किया। इससे क्या हुआ ना कि बहुत जल्दी माखन निकल के आ गया। और यहाँ पे आलू उबालने रख दिए थे जिससे कि कचौड़ी और सब्ज़ी बन सके। तो जल्दी भी तैयार कर रही थी, दूसरी तरफ माखन भी निकाल रही थी क्योंकि मेरे एक छोटा बेबी है, वो कुछ करने नहीं देता है, इसलिए फटाफट फटाफट मैं सब कुछ कर रही थी। तो यहाँ पे फाइनली इतनी मशक्क़त करने के बाद फाइनली मेरा माखन निकल के आ गया था। और फिर उसको निकालने में भी उतना ही टाइम लगता है, उसको काफ़ी निचोड़ के अच्छे से निकालना पड़ता है। तो उसको निकाला मैंने। मेरी मम्मी ऐसे ही माखन निकालती थी दही से, आजकल लोग मलाई से भी निकालते हैं, बट वो भी ठीक है। बट ट्रेडिशनल तो यही है कि दही से माखन निकाला जाता है। तो यहाँ पे मैंने दही से माखन निकाला। और माखन का भोग तो कान्हा जी का फेवरेट होता है, तो माखन बिना तो जन्माष्टमी बहुत अधूरी है। इसलिए आप सभी लगाते होंगे, मुझे पता है, क्योंकि माखन मिश्री तो कान्हा जी का फेवरेट है। उसके बाद मैंने फटाफट सारा काम किया, सब्जियां वगैरह बनाई, फिर पूरी तलने की बारी आई थी, तो फटाफट मैंने पूरियाँ तली और सबको, बच्चों को कान्हा जी की थाली को अलग निकाल के सब बच्चों को खाना दे दिया था क्योंकि बच्चे 12 बजे तक भूखे नहीं रह सकते थे। तो फिर इस वजह से मैंने फटाफट फटाफट सारी पूरियों को तल लिया, आप देख सकते हैं। और तो पूरियाँ मैंने तल ली हैं यहाँ पे। और आज जन्माष्टमी थी, मुझे अपने बच्चों को रेडी करना था, बट काम इतना ज़्यादा था, मैं नहीं कर पाई। फिर पढ़ाई भी करवानी थी और फिर बाकी सारा काम भी था, तो नहीं हो पाया आज। फिर ये कान्हा जी की थाली को तैयार कर दिया है। और पहले है लौंज, फिर है कसार, और उसके बाद है मिश्री माखन, और उसके बाद थोड़ी सी है खीर। फिर यहाँ पे आलू की सब्ज़ी, और यहाँ पे आलू गोभी की सब्ज़ी,
और पूरी और कचौरी, और ये है चरणामृत। तो ये कान्हा जी का भोग तैयार हो गया है। 56 भोग तो नहीं है, पर जो भी बनाया है दिल से बनाया है। यहाँ पे चलो बाहर चलते, सारा काम हो चुका है। तो रात के 10 बज रहे हैं अब इस टाइम, और ये हमारे कान्हा जी। और बाहर चलते हैं, देखते हैं बाहर क्या है। तो बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, सब बिज़ी हैं। तो यहाँ पे मैं छत पे गई, और छत पे मैं चाँद को देखने के लिए, बट चाँद नहीं था, बादलों में छुप रहा था। फिर फाइनली हमने चाँद देख लिया था, और हमने उसको जल्द देख के अपना व्रत खोल लिया था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।